कभी कभी सुकून ढूंढने के लिए दूर नहीं बस सही रास्ता चुनना पड़ता है। आज हम निकल पड़े हैं हरियाणा के मिनी नेपाल कहे जाने वाले मोरनी हिल्स की खूबसूरत रोड ट्रिप पर, जहां हर मोड़ पर सुकून और नेचर का रॉयल व्यू मिलता है। पतंजलि और हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई जड़ी बूटियां, जिसे वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट कहा जाता है, इनकी खुशबू और हीलिंग वाइब्स इस जगह को और भी खास बना देती है। तो चलिए इस रॉयल नेचर एस्केप को साथ में एक्सपीरियंस करते हैं। मोरनी की तरह खूबसूरत मोरनी हिल्स तक पहुंचना काफ़ी आसान है। चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर और पंचकुला से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप यहाँ बस, टैक्सी या अपने टू व्हीलर से आसानी से आ सकते हैं। रास्ते में आपको शॉप भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, तो आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं या कुछ देर शांति से बैठकर भी नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। मेन रोड से कुछ किलोमीटर अंदर आते ही आता है ये सुंदर सा स्पॉट, जिसे कहते हैं बेरवाला बर्ड सेंचुरी, जहां आप ट्रैकिंग करते करते अंदर जा सकते हैं और सुंदर सुंदर बर्ड्स को देख सकते हैं। मोनी हिल्स एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां फ्लोरा और फोना दोनों तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर आपको कई तरह की सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन मॉनसून सीजन में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। और मोस्टली बर्ड्स वैसे विंटर सीजन में ही दिखाई देती है, लेकिन मोनी हिल्स आप किसी भी सीजन में आएंगे तो आपको यहाँ अलग अलग तरह की बर्ड्स देखने को मिलेंगी, और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ आपको मिलेगा। मीन्स आप जब भी यहाँ आएंगे आपको बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं होगी। हर बार ऐसा लगेगा कि आप पहली बार आए हैं। सो फ्रेंड्स, सामने ही नज़र आ रहा है चेक पोस्ट, जहाँ से हम अंदर एंटर कर जाते हैं। और यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने ही एक गाड़ी ने मंकी के इस बच्चे को कुचल दिया अपनी गाड़ी से, और वो नहीं बचा और उसकी माँ तड़प रही है उसके लिए, उसको लेने के लिए आ रही है, लेकिन वो डरी हुई है। सो आप लोग भी कोई यहाँ आए तो प्लीज़ गाड़ी स्लो चलाए, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बंदरों को यदि फूड खिलाना हो तो बिल्कुल साइड में खिलाए, क्योंकि फूड की वजह से भी बंदर रास्ते में आते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, वैसे मोनी हिल्स शिवालिक रेंज में आता है और यहाँ की हाइट लगभग 1200 मीटर है। और मोनी हिल्स को मिनी नेपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की घुमावदार पहाड़ियाँ, घने जंगल और ठंडी हवा नेपाल के हिल स्टेशनों जैसी फील देती है। जैसे नेपाल के कई हिस्से अभी भी प्राकृतिक और शांत है, वैसे ही मोनी हिल्स अभी ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ शांति और सुकून दोनों ही मिलता है। यहाँ का मौसम नेपाल के मौसम जैसा अनुभव देता है। यहाँ के गांवों की सादगी और प्राकृतिक जीवन शैली भी लोगों को नेपाल की याद दिलाती है। यहाँ आपको नदी और झीलें भी देखने को मिलेंगी, जो कि इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती हैं। मोनी हिल्स में 12 महीने ऐसी हरियाली देखने को मिलती है। वेदर भी काफी ज्यादा क्लाउडी हो रखा है, और बाहर यदि देखे तो थोड़ी ठंड भी है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। बट यहाँ किसी भी सीजन में आओ काफी मजा आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ की शांति और सादगी यहाँ देखते ही बन रही है। कितनी शांति है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं है, आपको गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही होंगी, और हरियाली तो यहाँ पे बिल्कुल भरपूर है। और यहाँ आपको हर जगह व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ आप रुक के यहाँ के नेचर को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में यहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है, जिसे हॉन्टेड ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये 500 साल पुराना है, और कई साल पहले यहाँ पे एक औरत ने अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया था, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और यहाँ के स्थानीय लोगों को कई बार दिखाई दी है। और यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें भी आती है, तो रात में यहाँ रुकने से भी मना किया जाता है। और इस पेड़ की एक दूसरी कहानी भी है, जो 500 साल पहले की है। तो कहानी ऐसी है, 500 साल पहले यहाँ एक संत तपस्या करते थे। उनसे एक किसान ने संतान प्राप्ति की चाह में भस्म लिया था। जब किसान वो भस्म लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया था,
पत्नी के मना करने के बाद किसान वो भस्म वापस लौटाने के लिए संत के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद किसान ने उस भस्म को वहीं जमीन पर रख दिया। कहा जाता है इसी जगह पर एक बरगद का पेड़ उगाया और समय के साथ वह विशाल होता गया। यहाँ की कहानी थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन सच्ची कितनी है वो नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे आ गए हैं और यहाँ एक जगह रुके हैं। कितनी शांति है यहाँ पर, और यहाँ से सीनिक व्यूज नज़र आ रहे हैं। और अभी बंदरों ने थोड़ा आतंक फैलाया था, गाड़ी में घुस गए थे, तो अभी इनको भगाया जैसे तैसे। तो अभी तो मंकी चला गया। यदि आप भी यहाँ आए तो मंकियों से थोड़ा सावधान रहें, यहाँ मंकी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं यहाँ के सीनिक व्यूज़ को। अभी हम सीनिक व्यू एंजॉय करके अभी आगे निकल गए हैं। और वैसे ये मेरे मोरनी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जहां हम सिर्फ रोड ट्रिप कवर कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम यहाँ जाएंगे मोरनी फोर्ट, जो कि एक हिस्टोरिकल फोर्ट है और एंशियंट है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी और वहाँ के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए अभी तो रोड ट्रिप एंजॉय किया जाए। ये सामने जो है शमलाशन माता मंदिर, जो 1 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से, और आप यहाँ वॉक करते करते आराम से पहुँच जाएंगे। और काफ़ी शांत एरिया है, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ जाने में। और इसका व्लॉग आप मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अभी हम रुके हैं एक जगह पर। तो यहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो एक होम स्टे है। और ये व्यू है मोरनी विलेज, जो आपको चारों तरफ घर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको सीढ़ी नुमा खेती दिखाई दे रही होगी। कितना सुंदर नज़ारा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ से आगे निकल गए हैं। मक्के का लेगी? मक्के का क्या? हाँ, मक्की और बाजरे का आटा है। क्या भाव है मक्की का? 35 किलो। फ्रेंड्स, मक्की का आटा 35 रुपये किलो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, रिजनेबल रेट है। क्योंकि मार्केट में यही आपको 60 to 70 रुपीज़ किलो मिल जाता है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करें। गेहूं का आटा भी 35 रुपये किलो है, तो काफ़ी रिजनेबल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साथ में ही आपको 180 रुपीज़ किलो में यहाँ पे सरसों का तेल मिल जाता है। पहाड़ों में हर चीज़ कितना शुद्ध मिलता है, कितना प्योर मिलता है और कितना सस्ता होता है, और यही चीज़ मार्केट में महंगी मिलती है। तो ये है यहाँ के सरसों के खेत, और यहीं के खेत का हमने लिया है ऑयल सरसों का। तो ये काफ़ी बड़ी खेती लग रही है। यहाँ पे देखें तो आप सरसों के खेत काफ़ी ज़्यादा हैं, और किस तरह से यहाँ पे पहाड़ों पे खेती करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। किस स्टेप में करी हुई है ये। फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप ये है, उसके बाद नीचे एक स्टेप है जहाँ पे इन्होंने सरसों उगा रखी है। ये देखिए, जो ये आपको पर्पल वाले पौधे दिख रहे हैं सामने, ये बकरियों को खिलाने के लिए है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आते हैं। जैसे आप देखें तो पहाड़ों पे किस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग किस तरह से यहाँ रहते हैं। चलिए, हमने तो हमारा सामान पैक करवा के गाड़ी में रखवा लिया। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी आगे निकल गए हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा रिजॉर्ट बना हुआ है, काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है। और यहाँ आपको बरगद के पेड़ बहुत मिलेंगे, बहुत पुराने और बहुत बड़े बड़े। ये है त्रिलोकीनाथ
मंदिर और यहाँ विलेज है, मांडना विलेज, जिसका मैं व्लॉग जल्द ही डालने वाली हूँ। बहुत सुंदर जगह है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए सीनिक व्यूज़, क्या शानदार व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। और ये रोड यहाँ की बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बहुत कम है कि रोड थोड़ी ख़राब मिलती है, बट यहाँ रोड बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ के व्यूज़ तो क्या ही बात करें, बहुत अच्छे हैं। यहाँ के घुमावदार रास्ते इस जगह को और भी सुंदर बना देते हैं। चलिए थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ के सीनिक व्यूज़ को। सो फ्रेंड्स, आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी, कितना सुकून मिलता है बर्ड्स को सुनकर। यहाँ से आपको हिमालयन फुटहिल्स नज़र आएंगी, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो अभी फॉग है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत शानदार नज़ारा होता है। सो अभी हम पहुँच चुके हैं पतंजलि द्वार। तो यहाँ से हम सीधे निकल जाते हैं मोनी हिल्स के लिए। और जो पीछे रास्ता गया है वो विलेज की तरफ जाता है, और जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से आप वापस पंचकुला चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। वाओ, व्हाट अ सीनिक व्यूज़, कितना सुंदर नज़ारा है। सो हाइट पे आने के बाद पाइन ट्रीज नज़र आने लगी है, क्योंकि पाइन ट्रीज हाइट पे ही होती हैं। और यहाँ से जो सीनिक व्यूज़ है वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी फॉग है और वेदर भी चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हैं ठंडक होती जा रही है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ नीचे आपको जो रिवर दिखाई दे रही है वाटर स्ट्रीम, वैसे वो घग्गर रिवर है। सो सामने से आप देख रहे होंगे कि वाटर स्ट्रीम किस तरह से पहाड़ों के बीच में से होती हुई आ रही है, और ये रिवर पंचकुला होते हुए आगे निकल जाएगी। जब आप पंचकुला से होते हुए मोनी हिल्स आते तो रास्ते में आपको घग्गर रिवर का नज़ारा ज़रूर देखने को मिलता है। सो व्हाट अ सीनिक व्यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको होटल, होम स्टेज और रिजॉर्ट्स सब मिल जाते हैं, रिजनेबल रेट्स में भी और हाई रेट्स में भी। और साथ में कैफ़ेज़ यहाँ पे काफ़ी हैं, और रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो देखिए अगेन वन व्यू पॉइंट, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। सो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे। सो अभी जिस लोकेशन से हम निकल रहे हैं यहाँ की मोस्ट फेमस लोकेशन है। लोग यहाँ रुक के एंजॉय करना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से सीनिक व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फॉग काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो नज़ारे ही अलग हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम आगे निकलते हैं, आगे निकलते ही जो रूट आता है, इस रूट से जाने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ से सीनिक व्यूज़ बहुत शानदार नज़र आते हैं और साथ में ही हरे भरे पेड़ इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सीनिक व्यू को। तो अभी हम जहाँ रुके हैं, यहाँ ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधे टिक्कर ताल आगे की तरफ निकल जाता है मोनी फोर्ट के लिए। और जो नीचे रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है बगलामुखी टेम्पल की तरफ। और ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप यहाँ आए तो इस तरफ ज़रूर जाए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी जल्द ही यहाँ का एक ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोनी हिल्स एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो प्लीज़ आप मिस मत करना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं
रेस्टोरेंट में, जो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अभी हम सीधे वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद हम हमारा व्लॉग ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे मोनी फोर्ट। और मोनी हिल्स सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ का एक धार्मिक महत्व भी है। मोनी हिल्स को एंशिएंट प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब शिवजी पार्वती जी ने यहीं की पहाड़ियों पर बैठकर कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। साथ ही यहाँ पे कई एंशिएंट टेम्पल भी हैं, जिसमें शिवजी और माता रानी के टेम्पल्स ज़्यादा हैं। महाभारत के अलावा पांडवों का भी एक इतिहास है। यहाँ पांडव अपने अज्ञातवास में आए थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ रुके भी थे। और यहाँ एक टेम्पल है, ठाकुरद्वार टेम्पल, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे है, जहाँ पर एक लेक भी है जिसे पांडवताल कहा जाता है, जहाँ से युधिष्ठिर ने जल लिया था। और इसके पीछे एक इतिहास है जो आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। और टिक्करताल लेक भी पांडवों से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जगह बहुत ज़्यादा एंशिएंट है और बहुत ज़्यादा धार्मिक भी है। और यदि आप भी यहाँ आए तो यहाँ की इवनिंग वाइब और सनसेट व्यू देखना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शानदार होता है देखने में। और यहाँ आने का बेस्ट टाइम मॉनसून और विंटर्स है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं और साथ में वाटरफॉल्स और रिवर फ्लो भी देखने को मिलता है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ासन माता मंदिर। ये एक एंशिएंट टेम्पल है और इसका व्लॉग आप मेरे शॉर्ट्स में जाके ज़रूर देख सकते हैं। और ये मंदिर काफ़ी सुंदर है, तो आप यदि यहाँ आए तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। ये एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। तो यहाँ आप देखें तो आपको औषधि केंद्र नज़र आता है, लेकिन ये मोस्टली बंद ही रहता है। तो चलिए अभी चलते हैं। और यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है और मंदिर से आपको सनसेट व्यू और यहाँ के हिल व्यू काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट माउंटेन मिस्ट के नाम से है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको पार्किंग भी मिल जाती है और साथ में गार्डन एरिया भी मिलता है काफ़ी बड़ा, जहाँ पे आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं और आराम से बैठ के सीनिक व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में आपको अंदर बैठने के लिए भी स्पेस मिलता है। यहाँ आके आप आलू का पराठा और कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ का फूड काफ़ी हाइजीनिक और टेस्टी, तो यहाँ ज़रूर आए। तो मस्त कॉफ़ी के साथ अब हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं मोनी फोर्ट के नेक्स्ट पार्ट में, हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय।